हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन हमारा है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। प्रत्येक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी नए लोग जुड़ते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है। अकेले कौन सा नृत्य किया जाता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उड़ीसी। जो मोहिनीअट्टम होता है जी कैसे डांस किया जाता है? जी अकेले डांस किया जाता है। मोहिनीअट्टम अकेले डांस किया जाता है। मोहिनीअट्टम डांस कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का डांस। कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम डांस कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम आप जानते हैं कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, एपी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, और उड़ीसी उड़ीसा का हो गया। चलिए ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मोहिनीअट्टम। प्रश्न है चंग नृत्य। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़, कोटा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? शेखावटी। कहाँ का है? शेखावटी। ऑप्शन जो है सी बी इसका बिल्कुल ठीक होगा, शेखावटी के। राजस्थान के महत्वपूर्ण डांसर कौन से हैं? डांडिया। डांडिया डांडिया कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? शेखावटी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है कथक। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर भारत का। कहाँ का है? उत्तर भारत। ऑप्शन जो होगा वो ये इसका बिल्कुल ठीक होगा। केरल का कौन सा है? केरल का है कथकली। कथकली कहाँ का? कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। लिख लीजिए, रिपीट हो जाएंगे फिर से। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है यक्षण कहाँ का लोक नाटक है? यक्षण कहाँ का लोक नाटक है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, असम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कर्नाटक होगा। ऑप्शन जो होगा वो सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। इसको यक्षगान भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है क्या है? भागवत मेला, यक्षगान, भवाई या कुड़ियट्टम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यक्षगान। यक्षगान होगा। ऑप्शन जो बी होगा वो इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है? गरबा, घूमर, झूमर, नौटंकी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? घूमर। क्या होगा? घूमर। कहाँ का? राजस्थान। घूमर जो ऑप्शन होगा वो सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। गरबा कहाँ का? गरबा गुजरात का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या? ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। कथकली आप जानते हैं कहाँ का है? कथकली केरल का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। उड़ीसा का उड़ीसी है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह सुमेलित है?
ए भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, बी कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, सी कथकली केरल। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? कथकली केरल। कथकली कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम आप जानते हैं कहाँ का? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कथकली केरल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है, इसकी स्थापना वर्ष में हुई थी। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1951, 1953, 1954, 1956। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1953 में हुई थी। 1953 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या? ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कर्नाटक होगा। कहाँ का है यक्षगान? यक्षगान कर्नाटक का है। ऑप्शन जो होगा वो सी बिल्कुल ठीक होगा। उड़ीसा का आप जानते हैं, उड़ीसा का कौन सा है? उड़ीसा का है उड़ीसी। उड़ीसा का उड़ीसी। तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का क्या हो गया? तो कुचिपुड़ी। कहाँ का है? एक ही क्लास में आपको सारे नृत्य रिपीट हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? थाईलैंड। ऑप्शन जो बी होगा वो इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है ने लिखा है, किसने लिखा है? ए भरत मुनि, बी नारद मुनि, सी पाणि, डी भागीरथी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो किसने लिखा है? भरत मुनि। इसका पहला जो उत्तर होगा वो बिल्कुल ठीक हो। किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि ने। ऑप्शन जो होगा वो ए बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक हैं? ए भरतनाट्यम, बी उड़ीसी, सी कुचिपुड़ी, डी कथक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर इसका क्या होगा? उड़ीसी होगा। क्या होगा? उड़ीसी। बी इसका बिल्कुल ठीक होगा, उड़ीसी होगा। चलिए अगला प्रश्न, भरतनाट्यम जानते हैं तमिलनाडु का है। प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कहाँ हुआ? केरल में। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। कर्नाटक का यक्षगान लिख लीजिए, यक्षगान। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कहाँ का है? पंजाब। ऑप्शन जो है वो डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ का भांगड़ा? भांगड़ा पंजाब का है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, इंद्रायणी रहमान निम्न में से किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथक, मणिपुरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उड़ीसी से संबंधित है। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसी से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, छाऊ किस राज्य का नृत्य है? छाऊ किस राज्य का नृत्य है? असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कहाँ का है? उड़ीसा। ऑप्शन जो है वो सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, करागम लोक नृत्य है।
करागम लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु ऑप्शन जो है वो सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। तमिलनाडु का एक नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है। चलिए अगला प्रश्न है बाउल। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? गोवा, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, मेघालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन जो है वो बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है नागकरम का अहम नृत्य है। नागकरम का अहम नृत्य है। किस जनजाति का नागकरम अहम नृत्य है? खासियो, जैंतिया, गारो, नागांव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? खासियो। कहाँ का है? खासियो जनजाति का लोक नृत्य है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य से प्रसिद्ध है? किसके नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। तो इसका जो सही उत्तर होगा मल्लिका साराभाई किससे प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम से। ऑप्शन जो है वो डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। प्रश्न अगला बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू ए असम, बी कश्मीर, सी गुजरात, डी सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? असम का। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू प्रसिद्ध नृत्य है, असम का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रसिद्ध लोक नृत्य है असम का। ऑप्शन जो है इसका ये बिल्कुल ठीक होगा, असम। प्रश्न है निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय नृत्य कौन नहीं है? नृत्य कौन दक्षिण भारतीय नृत्य कौन नहीं है? ए कुचिपुड़ी, बी मोहिनीअट्टम, सी यक्षगान, डी कथक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? डी कथक। ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल ठीक होगा, कथक। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान आप जानते हैं कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। कुचिपुड़ी आप जानते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी, हाँ कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यकार हैं? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो किसकी हैं? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की। ऑप्शन जो होगा ए और सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन ए और सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। भरतनाट्यम की और कुचिपुड़ी की नृत्य गायिका हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है? ए कुचिपुड़ियट्टम, बी गिद्दा, सी कुरुवंची, डी घूमर। तो कौन सा? घूमर। ऑप्शन जो होगा डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। घूमर कहाँ का डांस? घूमर राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। तो ऑप्शन जो होगा वो इसका डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदू पौराणिक कथा शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देवताओं के वैद्य थे? सुरसतु, ध्वंसी, चरक, धनुर्धर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? धनुर्धर होगा। ऑप्शन जो होगा डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहार किस माह में मनाया जाता है? मार्च, अक्टूबर, सितंबर, जनवरी। तो किस महीने में पोंगल मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है जनवरी महीने में। ऑप्शन जो होगा डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कौन से महीने में? जनवरी महीने में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ का है? पोंगल है तमिलनाडु का। कहाँ का है?
तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का जनवरी माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, डी काशी विश्वनाथ मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, औरंगवाट का मंदिर। औरंगवाट का मंदिर ये कहाँ स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ, कंबोडिया लिख लीजिए, कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन जो होगा वो 20 का बिल्कुल ठीक होगा। इसी टॉपिक में मैंने 20 बुक्स को भी ऐड किया हुआ है, बुक्स देख लीजिए आप। पहला प्रश्न हमारा है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ शीर्षक पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ऑप्शन जो होगा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? ध्यान रखना आप, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस। वह किसकी पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय की। प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ऑप्शन जो होगा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। महात्मा गांधी की पुस्तक अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जयप्रकाश नारायण टू वर्ड्स फ्रीडम किसकी है? जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कैप्टन बनर्जी, मीनू मसानी, E.M. पोस्टर, N.C. चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो किसने लिखी थी? E.N. पोस्टर ने। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? जयदेव, भवभूति, वेदव्यास, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। जो ऑप्शन जो होगा वो डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। प्रश्न है अगला, बहुचर्चित पुस्तक परिसरद कथे रचित परिसरद कथे रचित किसकी पुस्तक है? डॉक्टर एन श्रीनिवास गौड़ा द्वारा, पूर्णचंद तेजस्वी द्वारा, बरांगुरु रामचंद्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी पुस्तक है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पूर्णचंद तेजस्वी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? पूर्णचंद तेजस्वी द्वारा। ऑप्शन जो होगा बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, एस टू लाइफ इट किसकी रचना है? एस टू लाइफ इट किसकी रचना है? पल्स एसबर्ग, शैली, शेक्सपियर, कीट्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो किसने लिखी थी? शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई थी एस टू लाइक इट। ऑप्शन जो होगा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन है अमृत प्रीतम, आशापूर्ण देवी, महादेवी वर्मा, महेश्वरी देवी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? महादेवी वर्मा जी की यामा रचना जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को किसने लिखा? पुस्तक को पुरस्कार मिला। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की पुस्तक को पुरस्कार मिला। पुलित्जर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या बुकर पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था। पुरस्कार ऑप्शन जो होगा डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग ये पुस्तक है किसकी? ये पुस्तक है अरुंधति राय।
दत्ती राय की पुस्तक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन जो होगा डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कौन सी पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है? महात्मा गांधी जी की। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी पुस्तक लिखी? द विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सोवा डे, अटल बिहारी वाजपेयी, के आर नारायण। तो किसके द्वारा लिखी गई थी विंग्स ऑफ फायर? ये लिखी गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। किसने लिखी थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी द विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट, मीराबाई, जयदेव, कालिदास। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। ऑप्शन जो होगा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक है? तो बाणभट्ट की है कदम्बरी। कदम्बरी किसने लिखा? कदम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, साकेत्यार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो भारत भारती किसकी पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला देखिए। अगला प्रश्न है, भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई? भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई? तो क्वेश्चन उसी टाइप से पूछा गया। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? रोजर पेनरोज, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? स्टीफन हॉकिंस द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, कृपाल कुंडाला, इनमें से कोई नहीं। तो किससे लिया गया? आनंद मठ से। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। किसकी लिखी हुई है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की पुस्तक है, आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब 1886 में कब गाया गया? 1896 में। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसके? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न है, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक मंडेला, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोखले। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मंडेला। किसकी पुस्तक है? मंडेला जी की। ऑप्शन जो है वो ये इसका बिल्कुल ठीक होगा। तिलक जी की जानते हैं आप, गीता रेस किसकी है? तिलक जी की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला जी की एक पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन? तो लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। यहाँ पे सानी भी ना बना लेना प्लीज, मिस्टेक हुई है। अरविंद घोष। ऑप्शन जो होगा 20 का बिल्कुल
ठीक होगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर के नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आर के नारायण ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हैं? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, शिवानंद, शिवाजी गणेशन। डिवाइन लाइफ, तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कौन है? शिवानंद। ऑप्शन जो होगा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कौन है? शिवानंद हैं। प्रश्न है हमारा, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सलमान रूदी। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी? सलमान रूदी जी के द्वारा लिखी गई थी। अरुंधति राय की पुस्तक कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। सेशन हमारा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मधुशाला के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो मधुशाला के रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन। जो ऑप्शन होगा वो डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। फ्रेंड्स आज का सेशन हमारे 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी। कल आपको किस टॉपिक पे हमसे क्लास चाहिए, हम उसी टॉपिक पे आपको क्लास बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।